हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और आज हम फिर से एक वन शॉट एफएफ शेयर करने जा रहे हैं। तो आप लोग एंजॉय करिएगा और जैसा भी हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज का स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। हमें लैनजान और विंग को दिखाया जाता है। लैनजान और विंग अपने रूम के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे क्योंकि उनकी शादी अच्छे से नहीं चल रही थी। लैनजान और विंग ने लव मैरिज की थी, पर अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी थी क्योंकि विंग लैनजान की फैमिली में मैनेज नहीं कर पा रहा था, अपने आप को सेटल डाउन नहीं कर पा रहा था क्योंकि लैनजान की फैमिली में बहुत ज़्यादा रूल्स थे और इस चीज़ से विंग एकदम परेशान हो गया था। स्टार्टिंग में उसने करने की कोशिश की थी लेकिन वो कर नहीं पाया क्योंकि वो इन लोगों की तरह है ही नहीं कि वो इतने ज़्यादा रूल्स फॉलो करे और उसने बचपन से ही कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए थे, तो इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इस चीज़ से लैनजान विंग से बहुत नाराज़ था क्योंकि अंकल हर चीज़ में लैनजान को टोन मारते थे कि तुम्हारा ओमेगा ये नहीं कर सकता, तुम्हारा ओमेगा कैसा है, इस घर का रूल्स नहीं संभाल सकता तो वो लाइफ में क्या करेगा। ऐसे ही लैनजान को हमेशा उसके अंकल टोन मारा करते थे क्योंकि लैनजान ने ज़बरदस्ती शादी की थी अंकल के खिलाफ जाके, और इसी बात पे अंकल उसे बोलते रहते थे। और इस चीज़ से विंग से लैनजान परेशान होकर विंग को धमकी देता है कि अगर तुमने मेरे घर के रूल्स फॉलो नहीं किए तो मैं विंग तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। और ये बात जब विंग सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है, पर वो कहता है ठीक है तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मैं डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग चाहे जैसे हो, पर मुझे अब डिवोर्स चाहिए। तब वहाँ पे तभी लैन शिचान आते हैं और कहते हैं विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लैनजान डिवोर्स नहीं देगा, चाहे जो हो जाए, तुम हमारे फैमिली के मेंबर हो। तब विंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है बस गगा, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं डिवोर्स दूंगा लैनजान को क्योंकि अब मुझे नहीं रहना है इस घर में, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं ही हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ और लैनजान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। अरे उसे मेरी भी बातें समझनी चाहिए, मैं कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे इसे मेरा सपोर्ट करना चाहिए, पर नहीं, लैनजान तो एकदम अपने अंकल के ही तरफ से हमेशा मुझे बोलता रहता है और मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। और भी ये कह के अपना बैग पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ से विंग के जाने के बाद लैनजान अपने बेड पे बैठ जाता है और उसी गेट की तरफ देख रहा था जहाँ से विंग गया था और शिशान का विंग के पीछे पीछे गए थे उसे रोकने के लिए, पर विंग रुका नहीं था, वो चला गया था। और इस चीज़ से अंकल खुश हो गए थे, मतलब उनके अंदर थोड़ी खुशी आ गई थी कि फाइनली ये लड़का गया, ये मुसीबत गई। तभी लैन शिचान अंदर आते हैं और जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं वांगजी विंग को रोक लो, कुछ गलत हो जाए उससे पहले विंग को रोक लो। तब लैनजान कहता है नहीं ब्रदर, मैं नहीं रोकूंगा, उसे जाने दीजिए, उसे अपनी लाइफ जीनी है ना, मैं भी देखता हूँ वो अपनी लाइफ में कितना खुश रहता है। और लैनजान अपना मोबाइल निकालता है और अपने लॉयर को कॉल करके कह देता है कि उसे डिवोर्स पेपर बनवाने हैं और जल्द से जल्द। तब उधर से वो लॉयर कहता है सर हमें 1 महीने का प्रोसेस लगेगा। तब लैनजान कहता है मुझे 1 महीना नहीं, मुझे 1 हफ्ते में चाहिए और 1 हफ्ते में ला के मुझे डिवोर्स पेपर्स दो, मैं साइन करूँगा और मुझे डिवोर्स देना है। ये कह के लैनजान फ़ोन कट कर देता है। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी एक बार सोच लो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें सही हैं, तुम्हें एक बार विंग की भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, विंग भी परेशान हो गया है यहाँ पे। तब विंग के बारे में सुन के लैनजान कहता है बस ब्रदर, आपको उसकी तरफ से बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैन शिचान कहते हैं वांगजी क्या तुम उससे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारा सारा प्यार ख़त्म हो गया। इस बात पे लैनजान कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से उठता है और चला जाता है ऑफिस गुस्से में। और अंकल ये सारी चीज़ें देख रहे थे पर वो कुछ कहते नहीं हैं, वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे कि आखिर में क्या चल रहा है। और इधर विंग जब रोते हुए अपने घर आता है तब उसकी मदर जब देखती हैं मैडम यू कि विंग रो रहा है, तुरंत जाती हैं विंग के पास और कहती हैं बच्चा क्या हुआ तुमको, तुम क्यों रो रहे हो। तब विंग कहता है मदर मैं उस घर में अब नहीं जाऊँगा, मुझे लैनजान से डिवोर्स चाहिए चाहे जो हो जाए। तब विंग की मदर कहती हैं ठीक है बच्चा, मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूँगी, पर एक बार सोच लो। तब
विंग कहता है मैंने सोच लिया है मदर, मैंने बहुत सहा 2 सालों तक, लेकिन अब मैं और नहीं सह सकता और मैं अब लैन के साथ नहीं रहूँगा। और ये कहते हुए अपने रूम में चला जाता है विंग। और ये सुन के मैडम यू थोड़ा शाय करती हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख फील हो रहा था क्योंकि जब विंग की शादी हुई थी तो विंग बहुत खुश था लैन के साथ, लेकिन अब विंग रो रहा है। ये मैडम यू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस वो विंग की हर बातें पूरा करना चाहती थी क्योंकि विंग उनका बहुत प्यारा बच्चा था। विंग को सबसे ज़्यादा लाड मिला था इस घर में, इसीलिए मैडम यू विंग की किसी बातों को टालती नहीं है, सब बातों को मानती हैं। और इस चीज़ के लिए भी मैडम यू तैयार हो गई थी और वो विंग के रूम के पास जाती हैं और कहती हैं विंग तुम चाहे जो करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट हमेशा करूँगी, बस तुम अपने आप को अच्छे से रखो और अपना ख्याल रखो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के मैडम यू वहाँ से चली गई थी। और विंग जब ये बातें सुनता है तो उसे और रोना आ रहा था। उसे तो पहले से रोना आ ही रहा था क्योंकि वो वांगजी को छोड़ के चला आया था और वो वांगजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अब जब उसकी मदर ऐसा कह के गई तब वो बहुत ज़्यादा रोने लगा था अपने मुँह पे हाथ रख के, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो वांगजी को अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएगा क्योंकि उसका ट्रू लव था और वो हमेशा वांगजी के साथ रहने के सपने देखता था। लेकिन उसे नहीं पता था कि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी कि ये सब हो जाएगा। में थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब विंग और लैंजन पहली बार मिले थे तब विंग और लैंजन ऑफिस में मिले थे, क्योंकि वहाँ पे लैंजन की ऑफिस में विंग गया था अपने ब्रदर के साथ, वो भी बस फन करने की वजह से, क्योंकि जियान चंद ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ फ़न करने जाएगा बीच पर। लेकिन जियान चंद को इम्पोर्टेंट लैन कंपनी से मीटिंग का आ गया था शेड्यूल, तो इसलिए विंग को जियान चंद अपने साथ लेके गया था, क्योंकि उन लोगों का ये प्लान था वो लोग मीटिंग ख़त्म करेंगे और वहाँ से चले जाएंगे बीच पर। और जब विंग वहाँ गया था तब लैनजान ने जब विंग को जियान चंद के पीछे देखा था तो वो देखता रह गया था और उसे विंग में इंटरेस्ट आने लगा था। पर वो ये नहीं सोच पा रहा था कि वो कैसे इस लड़के की तरफ इतना अट्रैक्ट हो रहा है, पर वो हो रहा था और इसलिए वो बस विंग को देख रहा था। और विंग भी थोड़ा बहुत लैनजान को देखा था क्योंकि लैनजान में बहुत हैंडसम था उस टाइम लग रहा था विंग को। और पूरा जब मीटिंग ख़त्म हुआ था तब तक लैनजान बस विंग को ही देखे जा रहा था। भले वो सारी बातें डिस्कस कर रहा था जियान चंद से, पर उसकी नज़र विंग पे ही थी और ये चीज़ विंग को फील हो रहा था कि उसे बस ये लड़का बस देखे जा रहा है एक नज़र, और मतलब अपनी पलकें भी इधर उधर नहीं कर रहा है, बस देखे जा रहा है। और इस चीज़ से विंग को थोड़ा ऑकवर्ड भी फील हो रहा था, पर वो इतना मैनेज कर लेता है। और जब जियान चंद और विंग जाने लगते हैं तब लैनजान पूछता है कि आप लोगों का क्या प्लान है। तब जियान चंद ने बताया था, तब उनके साथ लैनजान भी बीच पे गया था अपने ब्रदर के साथ एंजॉय करने के लिए। और जब लैनजान ने बीच पे जाने की बात कही थी अपने ब्रदर से तो लैन शिचान हैरान हो गए थे कि आखिर में वांगजी को हुआ क्या है जो वो बीच पे जाने की बात कर रहा है। पर वो खुश थे कि पहली बार चलो वांगजी ने कुछ तो कहा कहीं एंजॉय करने के बारे में, नहीं तो वांगजी तो एंजॉय के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। एंजॉय का उसे ABCD भी नहीं आता, वो बस काम करता रहता है और काम करना ही लैनजान के लिए एंजॉयमेंट था। लैन शिचान को यही लगता था, पर आज वो जा रहा है तो उन्हें थोड़ा बहुत तो कुछ शक हो रहा था, लेकिन वो सारी बातें अच्छे से समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका भाई फीलिंग्स छुपाने में बहुत अच्छा था। और वो मना भी नहीं करते हैं, अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल करते हैं जो भी उनकी मीटिंग्स होने वाली थी, और जियान चंद के साथ वो भी लोग चले जाते हैं। फिर जब बीच पे पहुँचे थे तब उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था और उन लोगों ने बहुत अच्छे से वो टाइम स्पेंड किया। और तभी लैनजान और विंग की दोस्ती हो गई थी, क्योंकि विंग सबको दोस्त बना लेता था। उसके नेचर में ही है कि वो किसी से ज़्यादा देर तक स्ट्रेंजर बन के नहीं रह सकता है, इसीलिए उसने जल्दी ही लैनजान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया था। और पहले तो लैनजान कुछ नहीं बोलता है, लेकिन फिर बाद में वो तैयार हो गया था विंग से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि उसे विंग को एक ही नज़र में देख के वो पसंद करने लगा था। और अब विंग खुद ही दोस्ती कर रहा है तो वो कर लिया था। और ऐसे ही उनका वो दिन बीत जाता है और लैनजान और लैन शिचान अपने घर चले जाते हैं और विंग और जियान अपने घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद से विंग और लैनजान का मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि
हमेशा किसी न किसी बहाने जहाँ पे विंग रहता था वहाँ लैनजान पहुँच ही जाता था। और फर्स्ट डे से ही विंग को भी थोड़ा अट्रैक्शन था, पर विंग इतना शो नहीं करता था और लैनजान तो बिल्कुल ही नहीं शो करता था। लेकिन धीरे धीरे जब दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होने लगी, तब एक दिन विंग ने ही लैनजान को सबसे पहले प्रपोज़ कर दिया था। और इस चीज़ से लैनजान थोड़ा हैरान भी हुआ था कि विंग ने मुझे प्रपोज़ किया है, और इस चीज़ से लैनजान खुश भी हुआ था। और उसके बाद उन लोगों का रिलेशनशिप कुछ टाइम तक हाइड था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। पर बाद में उन लोगों ने जब शादी करने का फ़ैसला किया, क्योंकि लैनजान ऑफिस में वर्क करता था, वो अपनी कंपनी को संभालता था, तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं था। पर विंग के लिए प्रॉब्लम था, क्योंकि वो कॉलेज में था और जब तक कॉलेज चलता तब तक विंग ने कहा था सीक्रेट रखने के लिए, और इसीलिए लैनजान ने भी सीक्रेट रखा था अपनी लव लाइफ को, जैसे किसी को पता चले। लेकिन जब विंग की कॉलेज ख़त्म हुई और शादी की बात घर पे हुई, तब जियान फैमिली वाले तुरंत मान गए थे, क्योंकि वो बस विंग की खुशी चाहते थे। पर लैन फैमिली में मिस्टर लैन नहीं तैयार हो रहे थे शादी के लिए, क्योंकि उन्हें विंग पसंद नहीं था। क्योंकि विंग को वो देख चुके थे, क्योंकि जिस कॉलेज में विंग पढ़ता था उस कॉलेज में लैन चिनान कभी कभी लेक्चर्स देने के लिए जाते थे, जिसको विंग भी अटेंड करता था। पर विंग हमेशा क्लास में कुछ न कुछ शरारत करता रहता था, इसलिए मिस्टर लैन को उसे पनिशमेंट भी देनी पड़ती थी। और इस चीज़ से मिस्टर लैन वाकिफ़ थे कि उन्हें विंग को अपने घर में नहीं लाना है, लैन चिनान को, क्योंकि लैन चिनान को पता था कि अगर विंग को वो अपने घर में लेके आए तब उनके घर में कोई भी रूल्स फॉलो नहीं होगा। इसी वजह से वो शादी के लिए मना कर रहे थे। पर लैनजान इतना पीछे पड़ गया, उसने घर छोड़ने के जाने की धमकी भी दी, तो इसीलिए मिस्टर लैन मान गए थे। और विंग और लैनजान की फिर शादी भी हो गई थी। पर शादी के बाद विंग के ऊपर इतने रूल्स डाले गए, फिर उसके बाद उसे इतना काम करवाया जाता था घर पे, जैसे लगता था कि वो इस घर का कोई सेकंड मास्टर नहीं बल्कि मेड हो। और इस चीज़ से पहले तो विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हर चीज़ में मिस्टर लैन उसे ताना मारते थे, हर चीज़ में उसे बोलते रहते थे और लैनजान से भी उसकी शिकायत करते थे। तो लैनजान जब रूम में आता था, पहले तो लैनजान कुछ नहीं बोलता था, विंग को समझाता था कि अंकल को टाइम दो, वो तुम्हें समझ जाएंगे। पर धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया, वैसे ही लैनजान का भी गुस्सा बढ़ने लगा विंग के ऊपर कि आखिर में विंग अपना काम करता क्यों नहीं है सही से, इतने साल हो गए हैं। और विंग था जो कहता था कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया हूँ, मैं एक फ्री बर्ड हूँ, क्योंकि मैं हमेशा आसमान में उड़ना चाहता हूँ, मैं ऐसी किसी भी जगह बंद होकर नहीं रहना चाहता। और इस चीज़ से लैनजान हमेशा गुस्सा हो जाता था कि विंग उसके घर की जिम्मेदारी संभाल क्यों नहीं पा रहा है, अगर वो अच्छे से संभालता तो अंकल ऐसा कुछ नहीं करते। और ये सोचते हुए विंग रो रहा था। पर जो विंग के मन में सबसे बड़ी बात थी वो ये थी, क्योंकि अंकल ने विंग को अपने रूम में बुलाया था और अंकल ने कहा था कि तुम किसी भी चाइल्ड को बॉर्न नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें लैनजान को छोड़ देना चाहिए। लैनजान को एक बेबी चाहिए जो तुम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम लड़के हो। तो मुझे लगता है तुम्हें लैनजान की लाइफ से चली जानी चाहिए। इस वजह से विंग और टूट गया था और उसने लैनजान को एक होटल में एक लड़की के साथ ड्रिंक करते हुए देख लिया था। मतलब लैन चिनान ने ही फ़ोटो दिखाई थी और इस चीज़ से विंग बहुत दुखी हुआ था और इसीलिए उसने डिवोर्स लेने का फ़ैसला लिया था। और यही सब सोच के विंग रो रहा था अपने रूम में कि उसकी हालत क्या से क्या हो गई। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो सकता है और इस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा दुखी था। पर ये बात किसी को नहीं बता रहा था, क्योंकि मिस्टर लैन ने विंग को मना किया था कि अगर तुमने ये बात बताई तो तुम्हारे फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी जियान फैमिली को मैं बर्बाद कर दूँगा बस एक ही मिनट में। और इस चीज़ से विंग और डर गया था कि अपने साथ वो अपनी फैमिली को भी मुसीबत में ना डाल दे, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया था। और जब विंग लैनचैन से झगड़ा करके आ रहा था, तब मिस्टर लैन बैठे हुए थे लैन और उनको विंग देखता है, पर उसकी आंखों में आंसू था और वो कुछ रिएक्ट नहीं किया था और इसीलिए वहाँ से चला गया था। और अब विंग अपने घर में रह रहा था और दूसरी तरफ लैनजान, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे 1 हफ्ते हो जाते हैं। 1 हफ्ते बाद विंग के पास डिवोर्स पेपर आता है। वो डिवोर्स पेपर देखने के बाद विंग एकदम रोने लगता है और बिना कुछ ध्यान दिए वो तुरंत साइन करके दे देता है जियानचंद को, ले जाके दे दो। और ये सारी हालत जियानचंद देख रहा था और उसे भी बहुत बुरा लग रहा था विंग के लिए। और
वो सोच रहा था उसे कहीं ना कहीं विंग को लेके जाना चाहिए घुमाने के लिए, जैसे विंग अपनी ये बातें भूल सके। और वो पेपर ले जाके जियांचन लैनचैन के ऑफिस में मतलब भिजवा देता है। भिजवाने के बाद वो विंग को संभालने लगा था, और इधर जब लैनचैन के पास वो पेपर आता है तब लैनचैन को लगता है कि विंग ने भेजा है, और विंग का साइन देख के वो एकदम गुस्से में आ गया था, क्योंकि जब विंग ने साइन किया था तो उस पर लैनचैन का साइन नहीं था, और विंग ने सोचा लैनचैन ने उसे सबसे पहले भेजा। और मतलब विंग के पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो सोचे कि लैनचैन ने साइन क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अभी डिवोर्स पेपर देख के बहुत गुस्से में था और वो कुछ सोच समझ नहीं सकता था अपने गुस्से की वजह से। और इधर लहनजान ने जब साइन देखा तब उसका तो पारा हाई हो गया, और उसने तुरंत साइन करने के बारे में सोचा, पर तभी उसका एक ऑफिस का काम आ गया और वो साइन करने से रह गया। वो पेपर रख के चला जाता है अपनी मीटिंग के लिए, और मीटिंग जब ख़त्म करके आता है तब अंकल आके बैठे हुए थे रूम में, और अंकल ने कहा वांग जी तुमने डिवोर्स पेपर साइन क्यों नहीं किया। तब वांग जी कहता है डिवोर्स पेपर, ये बात आपको कैसे पता। तब लैन चिनन कहते हैं मुझे पता है, तुमने साइन क्यों नहीं किया मुझे ये बताओ। तब लैंजन कहता है मैं कर दूंगा ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे विंग से एक बार बात करनी है। तब मिस्टर लैन कहते हैं अब बात करने के लिए बचा क्या है वांगी, तुम्हें अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और विंग देखो तुम्हें डिवोर्स देके आगे बढ़ रहा है। तब लैन जान कहता है अंकल आप हमारे बीच में नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरा और विंग का मामला है, और आप दूर ही रहें, मुझे अभी विंग से बात करनी है, और जब तक मैं विंग से बात नहीं कर लेता तब तक मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूँगा। और ये कह के लैनजान फिर से ऑफिस से निकल जाता है वो पेपर लेके जाने के बाद जियांचन के पास एक फ़ोन आता है, और वो फ़ोन लैन शिचैन का था, और लैन शिचैन सारी बातें बताते हैं। तब जियांचन कहता है लैन शिचैन तुम पागल हो गए हो क्या, मेरे भाई ने वो डिवोर्स पेपर नहीं भेजा है, लैन चैन ने हमारे पास भिजवाया था। तब लैन शिचैन कहते हैं क्या तुम कह रहे हो, वांग जी ने कोई डिवोर्स पेपर नहीं भेजा, हाँ उसने वकील से बात की थी, पर अभी वो डिवोर्स पेपर नहीं आया है, और ये विंग की तरफ से आया है। तब कहता है जियांचन तुम पागल हो गए हो क्या, विंग कभी अपनी तरफ से शुरुआत नहीं कर सकता डिवोर्स का, उसके पास ये पेपर आया तब विंग ने साइन करके दिया है, और तुम पता लगाओ ज़रूर इसके पीछे कोई है। तब लैन शिचैन कहते हैं अच्छा ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, मैं वांग जी से बात करूँगा। और लैन शिचैन फ़ोन काट देते हैं और वो भी वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। और जब घर पे पहुँचते हैं तब वांग जी के रूम में जाते हैं, और वांग जी के रूम में जाके देखते वांग जी बस अपने फ़ोन को अपने सीने से लगा के पड़ा हुआ है और अपनी आंखें बंद किया हो। तभी लैन शिचैन कहते हैं वांग जी तुम जग रहे हो। तभी जब वांग जी अपने भाई की आवाज़ सुनता है तो उठ जाता है, कहता है हाँ भाई बोलिए मैं जग रहा हूँ। तब लैन शिचैन कहते हैं वांग जी ये तुम्हारे पास डिवोर्स पेपर कहाँ से आया है, तुम्हें पता है। तब लैन जान कहता है नहीं ब्रदर ये तो मेरे पास विंग ने भेजा है ना। तब लैन शिचैन कहते हैं नहीं वांग जी ये विंग ने नहीं भेजा है, तुम्हारे नाम से ये विंग के पास गया था और इसी गुस्से में विंग ने साइन करके तुम्हारे पास भेज दिया। तब वांग जी कहता है नहीं ब्रदर मैंने तो नहीं भेजा था विंग के पास कोई भी डिवोर्स पेपर। तब लैन शिचैन कहते हैं मुझे नहीं पता लैन जान, लेकिन तुम्हें इस बारे में पता करना चाहिए क्योंकि विंग तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दे सकता। और देखो तुम्हारे पास आया तो तुम्हें लग रहा है विंग ने साइन करके भेजा है, और जब विंग के पास गया था तो विंग को लगा था तुमने सेंड किया है, पर मुझे जियांचन से पता चला कि उनके घर पे ये आज सुबह ही आया है तुम्हारे नाम से। तब वांग जी कहता है पर ब्रदर। तब लैन शिचैन कहते हैं वांग जी तुम किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाओ, नहीं तो अगर कुछ गलत हुआ तो बहुत लेट हो जाएगा, फिर तुम अपनी गलतियां सुधार नहीं पाओगे। तब वांग जी कहता है ब्रदर मैं पता करने की कोशिश करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। और तुरंत वांग जी उठता है और अपना कोट लेता है और वहाँ से निकल जाता है पता करने के लिए। पर जब वांग जी जा रहा था उस वकील के पास, और वांग जी ने पहले ही वकील के पास कॉल करके बता दिया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे डिवोर्स पेपर के बारे में जानना है कि ये कहाँ से किसने दिया। तब वांग जी जा रहा था और इधर विंग को भी जियांचन ने सारी बातें बता दी थी। तब विंग ने बोला था मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब मेरा और लैनजान का डिवोर्स हो गया है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये कह के वो अपने रूम में चला गया था, और तभी कॉल आता है कि लैनजान का एक्सीडेंट हो गया है जो जियांचन के पास आया था लैन शिचैन का। और ये सुन के तुरंत जियांचन
विंग के रूम में भागता है और विंग के पास जाके उसके दरवाजे को तुरंत खोल के और अंदर जाता है और कहता है, विंग तुम्हें पता है क्या हो गया? तब विंग कहता है, क्या हो गया जियानचन, इतनी रात को तुम क्यों आए हो मेरे रूम में? क्योंकि विंग अचानक उठ गया था जब जियानचन आया। जैसे होता नहीं है कि एक बार अगर कोई अचानक कोई अगर आ गया रूम में तो डर की वजह से सब लोग अचानक उठ जाते हैं, वैसे ही हुआ था विंग के साथ। तब जियानचन बताता है लैनचान का एक्सीडेंट हो गया है, और ये सुन के विंग को कुछ समझ में नहीं आता, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो तुरंत उठ के जाने लगता है। तब जियानचन कहता है, कहाँ जा रहे हो विंग? तब विंग कहता है, मुझे उसे देखने जाना है ब्रदर, मेरे लैनचान की तबीयत ख़राब है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे उसे देखने जाना होगा। तब जियानचन कहता है, विंग रुक जाओ, मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, हम दोनों जाके लैनचान को वहाँ देखेंगे आखिर में हुआ क्या है। तुम प्लीज़ रिलैक्स करो, ऐसे तुम मत बिहेव करो। तब विंग कहता है, पर ब्रदर मैं ऐसे कैसे ना बिहेव करूँ, मुझे लैनचान के पास जाना है, उसे अभी मेरी ज़रूरत है और इस साल में मैं लैनचान को छोड़ नहीं सकता हूँ। तब जियानचन कहता है, विंग मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चलो बस मुझे कार की चाबी लाने दो। और ये कह के जियानचन अपने रूम में जाता है, कार की चाबी जब तक लेके आता है तब तक विंग बाहर आ चुका था और खड़ा होके जियानचन का वेट कर रहा था। और जब जियानचन आता है तब विंग तुरंत जियानचन के साथ हॉस्पिटल जाता है, और जब जियानचन के साथ विंग हॉस्पिटल पहुंचता है तब वहां जाने के बाद विंग को पता चलता है कि लैनचान आईसीयू में है, और वो उस आईसीयू की डोर के पास जाता है तो वहाँ पे अंकल चिनान और लैन शिचान खड़े हुए थे। और जब अंकल चिनान देखते हैं विंग को तो वो कहते हैं, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे बच्चे को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब विंग कहता है, अंकल वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसके पास आया हूँ, आप मुझसे क्या दिक्कत है, मैं उससे देखूँगा फिर चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ नहीं रुकूँगा। तभी लैन शिचान बोलते हैं, अंकल आप ये क्या कह रहे हो, विंग उसका हस्बैंड है तो विंग का रहना ज़रूरी है यहाँ पर। तब मिस्टर लैन कहते हैं, लैन शिचान अब विंग और लैनचान का डिवोर्स हो गया है तो वो चाहे रह चाहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब लैन शिचान कहते हैं, नहीं हुआ है अंकल, अभी लैनचान ने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया है तो ये डिवोर्स नहीं मानी जाएगी। और विंग तुम जाके चेयर पे बैठो, कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। और ये कह के लैन शिचान विंग को भेज देते हैं चेयर पे बैठने के लिए, और विंग वहाँ जाके चेयर पे बैठ जाता है और वेट करने लगता है कि लैनचान की कोई खबर मिले। तभी वहाँ से डॉक्टर निकलते हैं और लैनचान के पैर का ऑपरेशन हुआ था 3 घंटे तक, पर लैनचान के पैर में बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी और उसकी कोई बैक की नस दब गई थी, जिसकी वजह से वो अपने लोअर पार्ट को अब यूज़ नहीं कर सकता था, मतलब चल बल नहीं कर सकता था, अब वो पूरा सुन्न हो गया था उसका। और ये जब सब लोग सुनते हैं तब सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर में लैनचान के साथ ये क्या हो गया। और वहाँ पे विंग रोने लगता है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर मैंने ना डिवोर्स पेपर साइन करके भेजा होता तो ऐसा ना हुआ होता। और विंग वकील के पास नहीं जाता और लैन चिनान जो थे वो सीधा विंग के पास आते हैं और उसे एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं ये सारी तुम्हारी गलती है, जब से तुम हमारी लाइफ में आए हो हमारी लाइफ बर्बाद हो गई है, तुम्हारी वजह से तुम एक पनौती हो। और ये कह के विंग को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगते हैं। और ये जब शिचान देखते हैं और जियानचन देखते हैं तो दोनों विंग को बचाने के लिए जाते हैं, पर अभी लैन चिनान बहुत गुस्से में थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था कि वो क्या कर रहे हैं, और वो विंग को ऐसे मतलब हिलाए जा रहे थे। फिर लैन चिनान से विंग को छुड़ाते हैं शिचान और लैन चिनान को ले जाते हैं दूसरी तरफ, और लैन चिनान को उधर छोड़ के आते हैं और कहते हैं, विंग तुम घर जाओ, जैसा भी होगा मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर अभी तुम हमारे अंकल के सामने ना हो, क्योंकि हमारे अंकल अभी बहुत गुस्से में हैं और तुमसे चिढ़ते हैं, और अगर तुम उनके सामने रहे तो वो तुम्हें पक्का टारगेट करेंगे, इसीलिए तुम अभी घर जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा ना तुम्हें। तब विंग कहता है, नहीं गंगा मैं नहीं जा सकता लैनचान को छोड़ के, लैनचान को मैं ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। तब लैन शिचान कहते हैं, विंग तुम टेंशन मत लो, लैनचान अभी ठीक है और उसे आज होश नहीं आने वाला है, डॉक्टर ने कहा है कल शाम तक होश आएगा, तो कल शाम तक तुम आना, तब तक मैं हूँ ना, मेरे पास कॉल करके तुम पूछते रहना, मैं सब कुछ बताऊंगा। तब विंग कहता है, पर गंगा, तभी जियानचन कहता है, नहीं विंग तुम्हें चलना चाहिए, यहाँ पे रुकने से तमाशा होगा और तुम जानते हो अंकल को कि अंकल कैसे हैं, तो इसीलिए अभी कुछ टाइम दो। और
कुछ टाइम के बाद जब लैन-चैन को होश आएगा तब आके मिल लेना। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है, और वो वहाँ से चल जाता है जियान-चैन के साथ। और जब लैन शीचैन जाते हैं अंकल के पास, तब अंकल कहते हैं शीचैन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो लैन-चैन की तबीयत उसकी वजह से ख़राब हुई है और तुम मुझे यहाँ पे लाके खड़ा कर दी। तब लैन शीचैन कहते हैं अंकल विंग की वजह से नहीं हुआ, ये सब आपकी वजह से हुआ है और मुझे सब कुछ पता चल गया है कि आपने ही डिवोर्स पेपर विंग के पास लैन-चैन के नाम से भेजा था। तब अंकल कहते हैं तो इसमें गलती क्या हुई, मैं तो बस इनकी हेल्प कर रहा था डिवोर्स लेने में, मुझे क्या पता था ये सब हो जाएगा। तब लैन शीचैन कहते हैं मुझे नहीं पता था कि अंकल आपको अपनी गलती का रिग्रेट भी नहीं होगा और आप ऐसा बोलोगे। तब अंकल कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने बस लैन-चैन की लाइफ सुधारने की कोशिश की है। तब शीचैन कहते हैं हाँ मैं देख ही रहा हूँ कि आपने लैन-चैन की कितनी लाइफ सुधारी है, आपने सुधारी नहीं है अंकल, बर्बाद कर दी है लैन-चैन की लाइफ। और ये कहते हुए शीचैन वहाँ नीचे बैठ के रोने लगते हैं और अंकल को जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो जैसे उनका मानसिक संतुलन हिल चुका था, उनके नेफ्यू के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन उनके ना आँख में आंसू आया ना उन्हें थोड़ा भी रिग्रेट फील हो रहा था कि आखिर में ये मेरी वजह से हुआ है या फिर कुछ भी, मतलब कुछ भी उनके अंदर जैसे पेन वाली फीलिंग थी ही नहीं। और इस चीज़ से शीचैन भी थोड़ा शॉक थे कि उनके अंकल इतना कैसे बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ जब विंग घर पहुंचता है तब वो जाता है अपने रूम में, अपने रूम को बंद करके रोने लगता है। जियान-चैन और मैडम यू समझाने की कोशिश करती हैं पर विंग नहीं सुनता है, क्योंकि विंग अभी किसी की बात नहीं सुनना चाहता था। और फिर मैडम यू कहती हैं जन हमें विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए जिससे वो अपने आप को संभाल सके, इसीलिए अभी हम चलो बाहर चलते हैं यहाँ से और विंग को थोड़ा टाइम दो। और ये कह के दोनों लोग अपने अपने रूम में चले गए थे। फिर हमें डायरेक्ट दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है। लैन-चैन को होश आने से पहले विंग और जियान-चैन पहुँच गए थे शीचैन के पास और उस समय अंकल वहाँ नहीं थे। तब विंग कहता है क्या हुआ ब्रदर, लैन-चैन को होश आया। तब कहते हैं शीचैन नहीं विंग अभी नहीं आया है, चलो तुम रूम में, उसे आने वाला होगा क्योंकि डॉक्टर ने जितना टाइम बताया था उतना ख़त्म हो चुका है। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है। और जब विंग रूम खोल के रूम के अंदर जाता है तब देखता है लैन-चैन होश में था, लेकिन अभी उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। और जब विंग देखता है लैन-चैन को होश में तो वो तुरंत जाके लैन-चैन को गले लगा के रोने लगता है और कहता है लैन-चैन तुम ठीक हो ना लैन-चैन, मैंने तुम्हें कितना मिस किया लैन-चैन, तुम ठीक तो हो ना। तब लैन-चैन कहता है विंग को देखते हुए हाँ विंग मैं ठीक हूँ और तुम इतना रो क्यों रहे हो, मुझे देखो कुछ नहीं हुआ है। पर विंग रोए जा रहा था क्योंकि उसने डॉक्टर की सारी बातें सुनी हुई थी कि लैन-चैन अब अपने लोअर पार्ट को यूज़ नहीं कर पाएगा और विंग रोए जा रहा था। तभी लैन-चैन उठ के बैठने की कोशिश करता है पर वो नहीं बैठ पाता। और जब शीचैन देखते हैं कि लैन-चैन होश में आ गया है तब वो जाते हैं डॉक्टर को बुला के लाते हैं। और जब डॉक्टर आते हैं रूम में तब लैन-चैन को चेक करने लगते हैं। और जब लैन-चैन को चेक कर रहे थे तब विंग वहाँ से हट गया था, मतलब वहीं खड़ा था, लेकिन जैसे विंग लैन-चैन से थोड़ा दूर हो गया था। और जब पैर पे जैसे हल्का सा उस पर मारते हैं और उसको टच करते हैं और एक पेन लेके थोड़ा सा, मतलब जैसे गुदगुदी लगाई जाती है वैसे गुदगुदी लगाते हैं, पर लैन-चैन को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और ये चीज़ लैन-चैन को भी समझ में नहीं आता। तब लैन-चैन के सामने डॉक्टर कहते हैं मिस्टर लैन, मतलब लैन शीचैन से कहते हैं मिस्टर लैन हमें माफ़ कर दीजिए, पर आपके भाई को तो हमने बचा दिया पर इनका पैर काम नहीं कर रहा है। और ये सुन के सब लोग एकदम हैरान हो गए थे। पर डॉक्टर ने कहा पर आपके पास ऑप्शन है, आप इन्हें अपना पैर ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हो। तब विंग कहता है बताइए क्या करना है, मैं सब कुछ करूँगा, जो भी आप कहेंगे वो सब कुछ करूँगा। तब डॉक्टर कहते हैं मैं जो कहूँगा वो नहीं करना है, बस हमें एक इनका ऑपरेशन करना होगा, उसमें रिस्क है लेकिन वो अभी नहीं हो सकता, इनको कुछ टाइम देना होगा, जैसे इनकी बॉडी हेल्थ ठीक रहे तब हम वो ऑपरेशन करेंगे और फिर उसके बाद इनकी एक्सरसाइज होती रहेगी, जिसके बाद हो सकता हो ये ठीक हो जाए पहले की तरह। तब विंग कहता है मैं सब कुछ करूँगा, आप मुझे सब कुछ समझा दीजिए कैसे करना है क्या करना है, मैं तब तक इनका ध्यान रखूँगा। तब डॉक्टर कहते हैं मैं एक हेल्थ चार्ट बना के दे देता हूँ जिसमें लिखा रहेगा कि लैन, मतलब मिस्टर लैन को क्या खाना है क्या पीना है और कब क्या करना है, आप उसी हिसाब से करते रहिएगा, क्योंकि भले ऑपरेशन बाद में होगा पर इनके पैरों की एक्सरसाइज ज़रूरी है। और पैरों में जब एक्सरसाइज होती रहेगी तब
इनके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तब विंग कहता है मैं ज़रूर अपनी पूरी कोशिश करूँगा और लैन-चैन को ठीक करने की कोशिश करूँगा। तब लैन-चैन कहता है विंग तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव किया था। तब विंग कहता है लैन-चैन वो सारी बातें अपनी जगह हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं हर काम करूँगा जिससे तुम ठीक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे प्यार हो और मैं अपने प्यार को इस हालत में छोड़ के तो अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं जा सकता। और ये कह के फिर से विंग जाता है लैन-चैन के पास बैठ जाता है और लैन-चैन के हाथों को पकड़ के रोने लगता है। तब जियान-चैन कहता है विंग इतना मत रो, नहीं तो लैन-चैन के लिए ये सही नहीं होगा, उसे टेंशन होगी। तब ये बात जब विंग सुनता है कहता है हाँ मैं नहीं रोऊंगा और अपनी आँखों के आंसू पोंछने लगता है। और जब अपनी आँखों के आंसू पोंछ लेता है तब वो लैन-चैन को देखने लगता है और लैन-चैन को अच्छा लग रहा था कि विंग उसकी इतनी केयर करता है। उसे तो उम्मीद ही नहीं थी कि अगर उसके साथ कभी ऐसा फ्यूचर में हुआ, तब मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसके साथ कभी ऐसा होगा। और और ये भी नहीं सोचा था कि उसके साथ कोई खड़ा रहेगा। पर उसे आज अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने जिसको भी अपने लाइफ में चुना उसको एकदम सही पर्सन को चुना, क्योंकि विंग लैन-चैन के लिए हमेशा से सही था। पर लैन-चैन ही अपने अंकल की बातों में आगे समझ नहीं पा रहा था और विंग से ऐसे रूडली बात कर रहा था। तभी लैन-चैन सोचता है अंकल के बारे में। फिर लैन-चैन पूछता है और लैन-चैन अंकल के बारे में अभी कोई बात नहीं बताते हैं और कहते हैं अंकल यहाँ नहीं है, वो घर गए हैं, क्योंकि वो रात से यहाँ थे ना, तो इसीलिए उनको मैंने घर भेज दिया। तब लैन-चैन कहता है अच्छा ये वो ओल्ड हो गए हैं और उन्हें आराम ही करना चाहिए, यहाँ पे रहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये कह के लैन-चैन को नींद आने लगती है, वो सोने लगता है क्योंकि डॉक्टर ने उसे सुई लगा दिया था और इस वजह से वो अभी सोने के लिए चला गया था। नींद मतलब सोने के लिए नहीं गया था, मतलब वो नींद में चला गया था क्योंकि इंजेक्शन का असर होने लगा था कुछ टाइम के बाद। फिर हमें विंग को दिखाया जाता है, विंग बाहर बैठ के रो रहा था और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब शिचान आते हैं विंग के पास और विंग को समझाते हैं विंग रो मत, ये सब होता रहता है और तुम हो ना लैन-चैन के पास, तुम लैन-चैन को ठीक कर दोगे, तुम लैन-चैन के साथ बस रहो, उसे हौसले की ज़रूरत है। तब विंग कहता है गग्गा मैं लैन-चैन को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा उसके पास रहूँगा। और ये कहते हुए फिर से रोने लगता है। तब शिचान कहते हैं विंग रो मत, अगर लैन-चैन तुम्हें इस हालत में देखेगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा, उसे बहुत पेन होगा कि उसकी वजह से तुम्हें इतना रोना आ रहा है। तब विंग कहता है नहीं गग्गा मैं उसके सामने नहीं रोऊंगा और इसीलिए तो मैं बाहर चला आया, मुझे पेन हो रहा है, मैं अपने दुख को कैसे मिटाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तब शिचान कहते हैं विंग रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, गॉड के ऊपर भरोसा रखो, गॉड कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो अच्छे होते हैं। तब विंग कहता है पर गग्गा मेरे साथ तो गॉड हमेशा बुरा करते हैं, क्योंकि बचपन में मेरे मॉम डैड को छीन लिया, फिर उसके बाद अब लैन-चैन के साथ ये सब कर रहे हैं। तब शिचान कहते हैं विंग देखो गॉड ने तुम्हारे साथ एक जगह बुरा किया, तुम्हारे मॉम डैड को छीन लिया एक्सीडेंट में, लेकिन फिर तुम्हें इतनी अच्छी फैमिली तो मिली, अगर तुम्हारे मॉम डैड रहते भी तब भी तुम्हें एक अच्छी फैमिली मतलब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता, तुम अच्छे से रहते। पर देखो तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे, पर तुम्हारे लिए गॉड ने कुछ ना कुछ किया, तो देखो तुम्हारे पास इतना अच्छा भाई है और इतनी अच्छी तुम्हारी मदर है जो तुम्हें मैडम यू इतना प्यार करती हैं, और तुम्हारी एक शीजे भी हैं जो तुमसे मिलने के लिए हमेशा आती रहती हैं टाइम निकाल के। तब विंग कहता है हाँ गग्गा वो तो है, इसीलिए मैंने कभी भी गॉड से कंप्लेन नहीं किया कि आपने मेरी मॉम को और डैड को क्यों ले लिया। पर लैन-चैन तब शिचान कहते हैं देखो अभी हमारे पास चांस है लैन-चैन को ठीक करने का, और तुम इतना भी दुखी मत हो, गॉड तुम्हारी खुशियाँ नहीं लेगा, तुम अपने लैन-चैन के साथ बहुत अच्छे से रहोगे। तब विंग कहता है हाँ गग्गा मुझे यही उम्मीद है। और ये कहते हुए विंग अपने आँखों से आंसुओं को पोंछने लगता है। तभी शिचान उसे पानी देते हैं और विंग से कहते हैं अभी जियान-चैन चला गया है ऑफिस अपने, और अगर तुम घर जाना चाहते हो मुझे बताना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। तब विंग कहता है नहीं गग्गा मैं लैन-चैन के साथ यहाँ रात भर रहूँगा। तब शिचान कहते हैं नहीं विंग नहीं रुक सकते हम यहाँ पे, क्योंकि ये हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि
हॉस्पिटल में पेशेंट के सिवा और कोई नहीं रह सकता। वो तो कल लैंजान का ऑपरेशन था, इसीलिए हम रुक गए, पर आज नहीं रुक सकते, इसीलिए हमें घर जाना होगा। तब विंग कहता है पर गगा वो कैसे रहेगा। तब शिनचैन कहते हैं विंग हमें जाना होगा क्योंकि रूल्स होते हैं और तुम जानते हो ना कि लैंजान कितना रूल्स को फॉलो करता है। और अगर इस बात पे वो गुस्सा हो गया तो जब विंग सुनता है कि लैंजान इस बात पे अगर गुस्सा हो जाएगा, तब विंग कहता है कोई बात नहीं गगा, चलो मैं घर चला जाऊंगा, बस मुझे कुछ टाइम तक और रहने दो। तब शिनचैन कहते हैं हाँ विंग रहो, जब तक टाइम नहीं होता है तब तक तुम रह सकते हो और मैं भी तब तक रहूँगा, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। तब विंग कहता है अच्छा ठीक है गगा, और ये कह के वो लोग वहीं बैठे रहते हैं कुछ टाइम तक। फिर कुछ टाइम के बाद अंदर जाते हैं और अभी भी लैंजान सो रहा था क्योंकि उसे रेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और इसीलिए डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगा दी थी नींद की, थोड़ा हाई डोज का। तो शिनचैन कहते हैं मुझे लगता है अब लैंजान सोता ही रहेगा तो हमें भी चलना चाहिए विंग। तब विंग कहता है ठीक है गगा, चलिए मैं भी चलता हूँ। और विंग और शिनचैन वहाँ से निकल जाते हैं घर के लिए। और कुछ टाइम के बाद विंग पहुँच जाता है लैंड मैंशन, और लैंड मैंशन के जब अंदर जाता है तब देखता है कि अंकल वहाँ बैठे हुए हैं। और जब अंकल देखते हैं विंग को, तब वो शिनचैन से कहते हैं शिनचैन तुम इसे क्यों लेके आए हो, ये हमारे घर में नहीं आ सकता, तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो। तब शिनचैन कहते हैं अंकल आप अपनी नाटक बंद करिए प्लीज़, हम और नाटक नहीं झेल सकते। लैंजान की ऐसी हालत है और आपके दिमाग में बस यही सब चल रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप चाहते क्या हो। और प्लीज़ आप विंग को कुछ नहीं बोलोगे, अगर आपने विंग को कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अंकल। और अभी हम इतने ज़्यादा बहस करने के मूड में नहीं है, वैसे ही हमें लैंजान की टेंशन है और आप ऊपर से और टेंशन दे रहे हो। और शिनचैन कहते हैं विंग तुम अपने रूम में जाओ, अंकल को जो भी कहना है कहने दो, तुम इग्नोर करो। और ये कह के विंग को सबसे पहले शिनचैन उसके रूम में छोड़ते हैं, फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर लैंचिनैन कहते हैं मैं इन दोनों को तो छोड़ूंगा नहीं, ये दोनों मेरे नेफ्यू हैं कि क्या है, मेरा एकदम दिमाग ख़राब करती हैं, मेरा एक बात भी नहीं मानते हैं। और ये कहते हुए चिनैन अपने रूम में चले जाते हैं। और इधर विंग जब रूम में आता है तो एक हफ्ते के बाद अपने रूम को देख के वो उसके आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे और वो बस अपने रूम को ही देखे जा रहा था। और ऐसे ही रूम को देखते हुए वो जाता है बेड पे और सो जाता है। फिर वो दूसरे दिन उठता है और लैंजान के पास जाता है और लैंजान के पास लैंजान की पूरा सेवा करने लगता है। और ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। अब एक हफ्ते बाद लैंजान घर आ जाता है। लैंजान चल नहीं पा रहा था, अभी व्हील चेयर पे ही आया था क्योंकि लैंजान का 4 दिन पहले ऑपरेशन हो चुका था। और अब डॉक्टर ने कहा था 4 दिन हो गया है तो आप लैंजान को लेके जा सकते हैं और हमेशा इनकी एक्सरसाइज करते रहिएगा और हमेशा इन्हें एक डॉक्टर चेक करने के लिए जाता रहेगा। तो इस चीज़ से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। और लैंजान जब घर आता है तब वो देखता है कि उसके अंकल बैठे हुए हैं और वो जब अपने अंकल को देखता है और कहता है अंकल आप ठीक तो है ना। तब अंकल कहते हैं मुझे क्या हुआ है वांग जी, मैं तो तुम लोगों की वजह से इतने टेंशन में हूँ। तब शिनचैन कहते हैं अंकल फिर से आप अपना बातें शुरू मत करिएगा क्योंकि लैंजान अभी इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपकी बातें सुन सके और हम नहीं चाहते कि लैंजान को टेंशन हो। तब लैंजान कहता है नहीं ब्रदर, मुझे अंकल से कुछ कहना है। अंकल मैं इतने दिन से हॉस्पिटल में था, आप क्यों नहीं आए देखने। तब लैंचिनैन कहते हैं मैं तुम्हें देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे तुम्हें देखना नहीं था इसलिए मैं नहीं आया। और ये सुन के लैंजान की आंखों में आंसू आ जाता है कि उसके अंकल ऐसे कह रहे हैं। तब लैंजान कहता है पर अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हो, मैंने क्या किया है। तब अंकल कहते हैं तुमने सबसे बड़ी गलती करी है इस लड़के से शादी करके। तब लैंजान कहता है आप बताइए आखिर में आपकी प्रॉब्लम क्या है विंग से, मुझे आज क्लियर कर दीजिए, विंग से आप इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। पहले तो आप तैयार हो गए थे पर आप जब विंग से मिले और आप विंग से थोड़ी बहुत बात किए तो आपको इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों हो गई विंग से। तब अंकल कहते हैं मैं ये सब बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। तब लैंजान कहता है नहीं अंकल आपको बताना हो आप बताइए। तब विंग कहता है चलो लैंजान अभी अंकल से बहस मत करो,
अभी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। तब लैंजन कहता है नहीं विंग, मुझे आज इनसे जानना ही है कि आखिर में इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब विंग कहता है पर लैंजन, तब लैंजन अपना हाथ दिखा के चुप कर देता और कहता है नहीं अंकल, बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, मुझे आज जानना है। तब अंकल कहते हैं तुम्हें मेरी प्रॉब्लम जानना है, तुम सुनना चाहते हो मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मेरी क्या प्रॉब्लम है। मैं इस लड़के से हमेशा से नफरत करता था, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये लड़का मेरी लाइफ में आएगा। तब अंकल की बात विंग और लैंजन दोनों सुनते हैं और विंग अपना सर नीचे कर लेता है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था और लैंजन अपने आप को, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि वो अपना गुस्सा ऐसे अंकल के ऊपर निकाल नहीं सकता है क्योंकि वो लैंजन से बड़े हैं। तब लैंजन कहता है अंकल आप बताइए क्या हुआ था। तब अंकल कहते हैं तो सुनो मेरी कहानी, इसके फादर की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। तब लैंजन कहता है जी अंकल मैं सुन रहा हूँ, विंग के फादर ने आखिर में आपके साथ ऐसा क्या किया था कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई। तब अंकल कहते हैं ठीक है मेरी कहानी सुनो। और वो लोग खड़े ही थे और अंकल सोफे पे बैठ जाते हैं और बताने लगते हैं कि अंकल मतलब जो चिनैन थे और जो मैडम यू थी और जो मिस्टर फेमियान थे और विंग की मदर थी, ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड थे, ये चारों बहुत अच्छे फ्रेंड थे और एक साथ इन लोगों ने स्कूल किया, फिर एक साल अपना ग्रेजुएशन किया। लेकिन जब ग्रेजुएशन में ये लोग थे मतलब कॉलेज में थे, तब विंग के फादर कांसे सैरन के लाइफ में आए और कांसे को विंग के फादर से प्यार हो गया था। विंग के फादर गरीब थे और कांसे सैरन को वो खुशियाँ नहीं दे सकते थे जो कांसे सैरन डिजर्व करती थी क्योंकि कांसे सैरन एक रिच फैमिली से थी। और ये बात लैन चिनैन को कभी पता नहीं थी कि जो कांसे सैरन है और जो विंग के फादर हैं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो एक दिन जब लैन चिनैन ने विंग की मदर को प्रपोज किया तब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को उनके सामने खड़ा कर दिया। और जब लैन चिनैन उनके बॉयफ्रेंड से मिले तो वो हैरान हो गए थे क्योंकि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि कांसे इस लड़के से प्यार कर सकती हैं जिसके पास ना पैसा है ना कुछ है। और हमेशा लैन चिनैन को लगता था कि उनके पास पैसा है तो वो जब भी कांसे को बोलेंगे तब कांसे उनके प्यार में हाँ कर देंगी। पर उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग भी थी कि कांसे उन्हें पसंद करती है क्योंकि कांसे सैरन का जो नेचर था वो एकदम विंग की तरह था। वो सबको बहुत जल्दी फ्रेंड बना लेती थी और हमेशा हंसी मजाक करती रहती थी और वो रूल्स भी तोड़ती थी। पर उस समय चिनैन को ये सारी चीज़ें जैसे लैंजन को अच्छी लगती हैं वैसे चिनैन को भी ये चीज़ें अच्छी लगती थी कांसे के अंदर और इसी वजह से चिनैन कांसे की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। पर जब कांसे ने उनको रिजेक्ट कर दिया था तो उनका दिल टूट गया था। फिर इसीलिए उन्होंने अपना कॉलेज भी छोड़ दिया था और दूसरी जगह से पढ़ाई किया था और पढ़ाई करने के बाद अपना ऑफिस संभालने लगे थे। और इधर कांसे सैरन ने उस गरीब इंसान से शादी कर लिया था, मतलब ऐसा लैन चिनैन कह रहे थे कि उस गरीब लड़की से शादी कर लिया। और फिर ये आया विंग और मुझे जब पता चला तब बहुत लेट हो चुका था क्योंकि विंग उस समय बॉर्न हो चुका था और कांसे ने मुझे अपने बेटे की पार्टी में बुलाया था। जैसे जब नेम सेरेमनी होती है, नामकरण जब करते हैं बच्चों का, तब बुलाया था लैन चिनैन को। और लैन चिनैन जब गए थे तब उन्हें विंग को देख के बहुत जेलस हो रहा था क्योंकि वो सोच रहे थे कि अगर कांसे उनकी प्रपोज़ल को हाँ करती होती तो आज वो होते यहाँ पे और इस जगह विंग नहीं सोया होता, उनका बच्चा सोया होता। इस चीज़ की जलन हो गई थी लैन चिनैन को। और इसके बाद जब वो वहाँ से चले गए तब फिर से कांसे और वो मिलने लगे ऑफिस मीटिंग्स में क्योंकि कांसे ने अपने फादर की कंपनी संभाल ली थी क्योंकि वो अपने फादर की एक लौती बेटी थी तो उन्हें ही संभालना था। तो इसीलिए कांसे के हस्बैंड भी गरीब नहीं थे और ऐसे ही लैन चिनैन और कांसे सैरन मिलने लगी थी। पर कांसे सैरन कभी भी उन्हें भाव नहीं देती थी और इसी के जेलसी में आके लैन चिनैन ने उनका कार का ब्रेक फेल करा दिया और जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई। और लैन चिनैन अभी भी कांसे से बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए वो
अभी तक ऐसे मतलब हैं, अभी तक शादी नहीं की है। और ये सब जब लैन शिजान और विंग और लैनजान सुनते हैं तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। और विंग कहता है क्या आपने मेरी मदर को मारा था, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मदर को मारने की। तब लैन शिजान कहते हैं वो तो मैंने तुम्हारे फादर को मारने के लिए पूरा प्लान बनाया था, पर मुझे नहीं पता था कि उस कार्ड में जब तुम्हारे फादर आने लगेंगे तब तुम्हारी मदर और तुम भी आओगे। और चलो तुम्हारी मदर और तुम आए, लेकिन तुम बच गए और वो फेमियान लेके तुम्हें चला गया अपने घर और तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया। आखिर में फेमियान ये कैसे कर सकता है, आखिर में वो भी तो कांसे सायरन से प्यार करता था। लेकिन उसकी शादी मैडम यू से हो गई क्योंकि मैडम यू की फैमिली भी बहुत रिच थी और फेमियान के फैमिली को सपोर्ट चाहिए था जो मैडम यू के फैमिली से मिलता, इसीलिए उसने कर लिया। पर उसने अपने प्यार के पर उसने जिससे प्यार किया था उसके बेटे को पाला जो उसका था भी नहीं। ये मुझे समझ में नहीं आया। तब लैन शिचान कहते हैं अंकल आप पागल हो गए हैं, आपका दिमागी संतुलन मुझे लगता है ठीक नहीं है, आपको सोचना चाहिए, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं विंग के साथ, विंग के मॉम डैड को मार दिया और आपको पछतावा नहीं है। तब लैन शिचान कहते हैं मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं अपना बदला लिया है। जो मुझे रिजेक्ट किया था इतने सालों के बाद, बताओ मैंने अपना बदला लिया, जो मैं अपने दिमाग से हमेशा से निकालना चाहता था उस चीज़ का बदला मैंने अब लिया था। तब लैन शिचान कहते हैं अंकल आप पागल हो गए हो। तब लैन चिरान चिल्लाते हुए कहते हैं मैं पागल नहीं हूँ, और जब से ये लड़का मेरी लाइफ में आया तब से मेरी लाइफ एकदम ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं इसकी मदर से प्यार करता था पर इसकी मदर ने मुझे छोड़ दिया और फिर ये आ गया मेरी नेफ्यू की लाइफ में और ये इतनी अच्छी लाइफ स्पेंड करी। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है, मैं इसे ख़त्म कर दूंगा क्योंकि जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे कांसे की याद आती है और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। और जो अंकल थे वो वहाँ से एक चाकू लेके विंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो चाकू विंग को लगता है उससे पहले शिशान सामने आ जाते हैं और अंकल का हाथ पकड़ लेते हैं। और अंकल के हाथ पकड़ने के बाद अंकल चिल्लाने लगते हैं, मतलब वो उनका दिमागी संतुलन हिल चुका था, वो जैसे हाफ मेंटल हो गए थे। तब शिचान उनके गले पे मारते हैं जिससे वो बेहोश हो जाते हैं और बेहोश होने के बाद शिचान उन्हें उनके रूम में लेके जाते हैं। और विंग की अब हालत ख़राब थी, ये सब सुन के उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके मॉम डैड को मारने के पीछे इनका हाथ था। वो तो सोचता था भगवान ने ही उसके मॉम डैड को उठा लिया, पर कोई नहीं, उसके लाइफ में उसके अंकल हैं और जिनको वो मदर मानता है वो आंटी हैं। लेकिन उसे पता नहीं था कि ये सारी चीज़ें लैन चिनान ने की थी। तब लैन चिनान को बेहोश करके ले जाया जाता है रूम में और उसके थोड़ी देर बाद डॉक्टर आते हैं और डॉक्टर जब चेक करते हैं तब कहते हैं मुझे लगता है कि ये डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं क्योंकि इन्हें डिप्रेशन है। तब लैन शिचान कहते हैं पर इन्हें कौन सी चीज़ की डिप्रेशन। तब डॉक्टर कहते हैं आपको इनके रूम में चेक करना चाहिए है कि नहीं। तभी वहाँ पे लैन शिचान उनका ड्रॉर वहीं डॉक्टर के सामने खोल के देखते हैं, तब उन्हें उसमें ढेर सारी नींद की गोली और कुछ डिप्रेशंस की गोली मिलती हैं। तब ये डॉक्टर देख के कहते हैं देखिए इन्हें डिप्रेशन ही है और इनका इलाज करना ज़रूरी है क्योंकि इंसान जब डिप्रेशन में रहता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो दूसरे को तो हार्म कर ही सकता है पर वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है। तब शिचान कहते हैं अच्छा ठीक है डॉक्टर, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। और डॉक्टर कुछ दवा लिख देते हैं और कहते हैं ये खिलाइए, इससे ये ठीक हो जाएंगे। तब शिचान कहते हैं जी डॉक्टर, और वो डॉक्टर की जो दवा थी रसीद वो ले लेते हैं और चले जाते हैं डॉक्टर को लेके बाहर। और इधर लैनजान और विंग दोनों नीचे बैठे हुए थे और विंग बस रोए जा रहा था क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता जिनको उसने अंकल अंकल बोला था उन्होंने ही उसके फादर और मदर को मारा है। इस बात से विंग के दिल पे बहुत गहरी चोट लगी थी और विंग इसी वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर लैनजन कहता है विंग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही वो भी दिन बीत जाता है। फिर हमें अब लैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। अंकल की अब दवा चल रही थी और अंकल मतलब हमेशा गुमसुम बैठे रहते थे, वो किसी से ना बात करते ना कुछ भी। पहले जितना बोलते थे उतना कुछ भी नहीं बोलते थे, जैसे एक आदमी चुपचाप बैठा रहता है बस अपने ही ख्यालों में रहता है, वैसे ही हो गए थे अंकल। और लैनजान अपने पैरों पे अब खड़ा होने लगा था धीरे धीरे क्योंकि लैनजान के पीछे विंग ने बहुत मेहनत की थी। वो जैसे डॉक्टर बताए थे वैसे ही करता था। आज तक विंग ने
अच्छे से कोई भी रूल्स फॉलो नहीं किए थे, पर लैन के लिए हर चीज़ वो कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, रूल्स की बात इसमें इसलिए आ गई क्योंकि हर जो दवा थी वो टाइम टू टाइम खिलानी थी। मतलब जैसे जिस टाइम डॉक्टर ने बोला उसी टाइम। और विंग कभी भी कोई काम टाइम से नहीं करता था, ना खाना खाता था ना कुछ भी। पर वो जो लैन की दवाइयाँ थी वो एकदम टाइम पे देता था, ना 1 मिनट इधर होता था ना 1 मिनट उधर। वो हर चीज़ एकदम परफेक्टली कर रहा था। और ये चीज़ देख के लैन को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि विंग इतनी परफेक्टली अपने काम कैसे कर सकता है। और वो इस बात से खुश भी था कि विंग धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है और उसे ये सब अच्छा लग रहा है। फिर हमें सीधा 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 1 साल बाद विंग और लैन दोनों आज बहुत खुश थे और उनके घर में आज पार्टी थी। और हमें लैन को दिखाया जाता है कि लैन के पैर अब ठीक हो गए थे और वो विंग के साथ पहले की तरह रहने लगा था। और अंकल जो थे, अंकल अभी भी पहले की तरह थे, लेकिन अब जैसे वो लैन और मतलब लैन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनकी। और विंग से वो नफ़रत नहीं करते थे, वो बस अपनी दुनिया में रहते थे। उन्हें अब किसी से भी मतलब नहीं था, वो बस अपने रूम में शांति से पड़े रहते थे। लेकिन उनकी दवाइयाँ अभी भी चल रही थी क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी दवाइयाँ चलती रहेंगी। और आज लैन मैंशन में पार्टी इसलिए थी क्योंकि विंग और लैन ने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम आयुआन था। और वो बच्चा विंग को, एक दिन विंग गया था अनाथ आश्रम में जहाँ पे वो बच्चा विंग को मिला था। और उस बच्चे को देख के विंग के दिल में एक फीलिंग आई थी जो विंग समझ नहीं पाया था पहले। पर धीरे धीरे उसे ये फीलिंग महसूस होने लगी कि उसे भी बच्चा चाहिए और उसे एक बेबी की नीड है, तभी वो और लैन कंप्लीट होंगे। और जब विंग ने लैन से कहा था तब लैन तुरंत मान गया था। और उन लोगों ने 1 महीने के अंदर ही सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको वेरीफाई करा के और आयुआन को गोद ले लिया था। और आयुआन भी विंग के साथ बहुत खुश था, लेकिन वो एकदम लैन की तरह था, एकदम शांत रहने वाला बच्चा। वो ज़्यादा बोलता नहीं था, पर उसमें विंग की भी कुछ नेचर थे, जैसे वो भी मस्ती करता था। पर जैसे लगता ही नहीं था कि वो विंग और लैन का बेटा है ही नहीं, वो जैसे लगता था ये विंग और लैन का ही बेटा था। और ये पार्टी में केक कटते हैं और सब लोग विंग और आयुआन से और लैन से मिलते हैं। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है लैन शिचान और जियान चन भी कपल बन चुके थे और इनकी बारे में अभी भी किसी को नहीं पता था क्योंकि दोनों हाइड रखने वाले थे अपने रिलेशनशिप को। और ये स्टोरी इसी पार्टी के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है, जिसमें अब हमारे लैन और विंग आयुआन के साथ कंप्लीट हो गए हैं और बहुत अच्छे से रहेंगे। और मैं पूरी स्टोरी में ये बात तो बताना भूल ही गई कि ये ओमेगा वर्स नहीं था, ये गे पे था। मतलब दोनों लैन और विंग दोनों बॉय थे। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि आखिर में विंग प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुआ। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। आई होप आपको मेरी ये 1 शॉट स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे एक और अच्छी सी स्टोरी के साथ।